आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए और उसके आगे वाले क्लासेस के लिए, हायर क्लासेस में। ठीक है, और इस मेथड का यूज करके हम लोग बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिससे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना जहां मुश्किल होता है वहां पे क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स होता क्या है बाबू, जब भी आप सवाल सॉल्व करना शुरू करें और आपको दिखाई दे इस तरह का फॉर्मेट। ठीक है, अगर ये बॉक्स दिखाई दे जिसको कैपिटल ब्रैकेट भी कहते हैं, ये साइन होता है आपका क्या बाबू साहब, ये साइन होता है मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स को जब भी लिखते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, चाहे ए बी सी डी, समझे, इससे हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल से मैट्रिक्स को। और ये होता है साइन, अगर इस तरह का साइन आया तो समझ जाइए ये मैट्रिक्स का सवाल है। ओके बाबू, ठीक है। और मैट्रिक्स में जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो इसमें एलिमेंट को लिखा जाता है। जैसे आपका पहला एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23। यहां जो है बाबू साहब, ये हॉरिजेंटल लाइन जो लिखा जाता है ये बताता है रो को। क्या बताता है बाबू, रो को। और ये पहला है तो R1 लिखा जाता है फर्स्ट रो, और ये आपका है सेकेंड रो। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये दिखाता है कॉलम को। C1, C2 और C3। ठीक है बाबू साहब, C1, C2 और C3। इसमें कितने रो हैं बाबू साहब, 2 रो हैं। और कितने कॉलम है, 3, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाता है 2 क्रॉस 3। ये जो लिखा जाता है साइड में 2 क्रॉस 3, या माने जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 हो, 4 क्रॉस 5 हो, कुछ भी हो सकता है। यहां जो लिखा जाता है ये दिखाता है ऑर्डर को। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बाबू साहब, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आइए जैसे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, ये आपका है A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ठीक है बाबू, इसमें आपका क्या है, ये रो है। ये क्या है बाबू, रो 1, रो 2। और ये क्या है बाबू साहब, कॉलम 1, कॉलम 2, और ये क्या है, कॉलम 3 है। ठीक है, तो यहां जो लिखा जाता है A11, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है बाबू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है बाबू, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से अगर आपको A12 लिखा जाए, इसको क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। क्या है, सेकेंड कॉलम। अगर यही आपका लिखा हो A13, ये क्या होगा बाबू, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, अगर यहां लिखा हो एलिमेंट ऑफ A23, इसका क्या मतलब हुआ, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड क्या है बाबू, थर्ड कॉलम। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। चलिए इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए जब भी हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं A इक्वल टू, ये हो जाता है आपका AIJ, और यहां लिखा जाता है M क्रॉस N। इस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे ये जो आपका है AIJ, ये क्या है बाबू, एलिमेंट को दिखाता है। इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ क्या है बाबू, ith रो एंड क्या है बाबू, jth कॉलम। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। और M क्रॉस N क्या है बाबू साहब, ये आपका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स। जहां m क्या दिखाता है बाबू साहब, नंबर ऑफ रोज, मतलब उस मैट्रिक्स में कितने रो है, नंबर ऑफ रोज ऐसा। और n आपका क्या है बाबू, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ये आपका नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए बाबू साहब, अगर हम लोग इन जनरल, अगर हमको जनरलाइज करना है मैट्रिक्स को, उसको लिखने का तरीका क्या है, आप मैट्रिक्स ए ऐसे लिख लीजिए, एक बड़ा सा ऐसे बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A1, A1n, A1। चलिए इसको देखते हैं बाबू साहब, ये क्या है, देखिए A11, A12, A13 डॉट 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 क्या होगा, A1n हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और डॉट 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 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो और nth कॉलम। ठीक है, इसी तरह से यहां क्या हो जाएगा बाबू, A21, A22, A23, और ये डॉट 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 क्या हो जाएगा बाबू, A2n। और ऐसे ही अगर हम लोग चलेंगे, ये क्या हो जाएगा वो AM1, और इसी तरह से अगर हम लोग नीचे आते जाएंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 क्या हो जाएगा बाबू, AMN। और ये जो MN है ये क्या पता है, M क्रॉस N, M क्रॉस N। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है जनरलाइज मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे सभी एलिमेंट लिखा हुआ है, इसमें कितने रो है बाबू, m रो है, और कितने कॉलम है, n कॉलम है। ठीक है, एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, जैसे यहां तक आ गए तो अब यह क्या करते हैं बाबू साहब, कुछ डिफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं कैसे। ठीक है, देखिए बाबू साहब, आइए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स का डिफिनेशन वगैरह और कुछ जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, जब आप मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे है क्या बाबू, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस, द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोला जाता है या एंट्रीज बोला जाता है, क्या बोला जाता है बाबू, एलिमेंट और एंट्रीज बोला जाता है। ठीक है, वी डिनोटेड मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर, हम लोग मैट्रिक्स को क्या किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और यहाँ पे क्या, द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ द मैट्रिक्सेस, ये आपका 1, 2 और 3। इस वाले में क्या है बाबू साहब, इसमें सिर्फ नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है। इस वाले मैट्रिक्स में क्या है, सिर्फ रियल नंबर से बनाया गया है, जिसमें क्या है आपका 3 रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, और कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये आपका 3x2 का मैट्रिक्स है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड वाले मैट्रिक्स में क्या है बाबू, इस पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम इसमें रियल नंबर दिया है, और फर्स्ट वाले में ये क्या है बाबू, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब मैट्रिक्स जो होगा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या सिर्फ इमेजिनरी नंबर हो सकता है, या सिर्फ फंक्शन हो सकता है, या फंक्शन और नंबर दोनों हो सकता है। ये किसी भी तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए यहां से लेकर आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग।
आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। पहला है कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा क्या है रो मैट्रिक्स, तीसरा क्या है बाबू स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, जिससे नाम से पता चलता है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, एक होंगे। क्या होंगे बाबू, जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक हो, कॉलम की संख्या क्या हो, एक हो, और रो कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें कितने कितने कॉलम है बाबू साहब, एक कॉलम है। कॉलम कितना है, 1, और रो कितना है, ये आपका R1 है, R2 है, R3 है और ये R4। ठीक है, इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो और नंबर ऑफ रोज जितने आए उतना हो सकता है, इसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है बाबू, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, दूसरा क्या है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा बाबू, जिसमें नंबर ऑफ रोज, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितने हो, 1 हो। जैसे मान लीजिए आपका 2 3 4 5, ठीक है, इसमें कितने रो है बाबू, 1 है, नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। इस तरह का जब मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं इसे कहा जाता है रो मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है बाबू, रो मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, चलिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, आइए तीसरा है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, दैट इज m इक्वल हो जाना चाहिए n। m क्या होना चाहिए बाबू साहब, n के इक्वल होना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स A आपका इस तरह का हो, जैसे 2 3 5 7, ये क्या है बाबू 2 क्रॉस 2, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, 2 है। फिर मान लीजिए मैट्रिक्स B आपका है 3 7 8 2 1 5 5 2 3, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है बाबू, 3 है। ये 3 क्रॉस 3। इस तरह का जब हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं इसे कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम लोग इन जनरल लिखेंगे, अगर हम लोग इन जनरल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा A11 A12 डॉट 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 A1M A21 A22 डॉट 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 क्या होगा बाबू, A2M होगा, और यहां से AM1 AM2 और ये क्या हो जाएगा बाबू, AMM। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, M क्रॉस M। ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है बाबू साहब, ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है तो स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल। क्या होता है बाबू, डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए, जैसे मान लीजिए A 0 0, ये क्या है 0 और B है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डायगोनल है। क्या बाबू, डायगोनल एलिमेंट्स। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, नंबर हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारा 0 हो, उसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए बी आपका है 2 0 0 0 3 0 0 0 4। इस तरह का जब हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें हमारा डायगोनल एलिमेंट तो दिखाई दे लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो बाबू साहब, 0 हो, इसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, चलिए डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है आपका, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है बाबू साहब, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद क्या आएगा बाबू,
स्केलर मैट्रिक्स। क्या होगा बाबू? कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो बाबू? इक्वल हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा 2 है, 0 है, 0 है, 0 है, 2 है, 0 है, 0 0 2, इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है बाबू साहब? इक्वल है। तो इसे कहा जाता है क्या? स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। या जैसे दूसरा एग्जांपल में क्या है, मान लीजिए ये आपका √3 है, 0 है, 0 है, 0 है, √3 0 0 0 √3। ठीक है, अगर हमारा डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहे उसे कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, चलिए, अगर यही स्केलर मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, स्केलर मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए बाबू? 1 हो जाए, तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमारा स्केलर मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 आ जाए, क्या हो जाए? इक्वल टू 1, तो इसे कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके लिए एक अलग सिंबल लिया गया आई। आई आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपका हो गया 1 0 0 1, ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2 के लिए। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका 3 क्रॉस 3 के लिए। इसमें हमारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? इक्वल टू 1 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है बाबू? 0 है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या अगर हम लोग 4 क्रॉस 4 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये हो गया हमारा 4 क्रॉस 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया तो लास्ट क्या है हमारा? जीरो मैट्रिक्स। क्या है बाबू? जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं ओ से। ठीक है, देखने में जीरो जैसा लगता है इसीलिए। और जीरो मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके सभी एलिमेंट क्या होंगे? क्या होंगे बाबू साहब? जीरो। अगर हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखना है तो ये हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। अगर हमको लिखना है 3 क्रॉस 3 का, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं जीरो मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3। अगर 4 क्रॉस 4 लिखना हो बाबू साहब, क्या होगा? जी हाँ, ये हो गया आपका 4 क्रॉस 4 का जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सवाल। ठीक है, चलिए यहां तक अच्छे से नोट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।